लाइट साउंड कैमरा एक्शन। ये क्लैप की आवाज आपने सुनी। रोल 1, लाइट साउंड कैमरा एक्शन। ये आवाजें आज आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में इसलिए दिखा और सुना रहे हैं, ये क्लैप इसलिए लिया है क्योंकि ये मसला जो है कश्मीर से जुड़ा हुआ है और पिछले कुछ समय में कश्मीर में जो फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई थी और एक सिनेमा का नया सिनेरियो सामने आया था, पहलगांव में आतंकवादी हमले ने उसे एक बार फिर से रोक दिया। सिनेमा का कश्मीर में रुकना, सिनेमा हॉलों का रुकना, क्लैप की आवाज बंद होना, साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन का बंद होना कश्मीर वैली पर कितना फर्क डालेगा। पिछले दिनों शूटिंग का जो माहौल कश्मीर में बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस शुरुआत के साथ 370 आर्टिकल की जो हटानी वहां से हुई, उस हटानी के बाद फिल्मों का, सिनेमा का वहां एक नया चेहरा सामने आया। श्रीनगर में सिनेमा हॉल खुले, आइनॉक्स खुला और फिल्मों की शूटिंग के साथ वहां फिल्मों का प्रदर्शन शुरू हुआ, कल्चरल एक्टिविटी शुरू हुई। लेकिन एक आतंकवादी हमले ने पहलगांव में तबाही मचाकर इस लाइट, साउंड, कैमरा और एक्शन की आवाज को फिर से रोक दिया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे वहां इस आतंकवादी कार्रवाई ने सिनेमा को एक गहरी चोट दी है और सिनेमा के पर्दे पर दिखाई देने वाला कश्मीर एक बार फिर से डब्बों में बंद हो गया है। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मैं हूं रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो बेशक इन दिनों चर्चा में हो, लेकिन पहलगांव में हुए हमले के बाद कश्मीर घाटी में अब लाइट, कैमरा और एक्शन का जो एक्शन होना था वो रुक गया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में हर ओर फिल्म, टीवी सीरियल और ओटीटी शोज़ की जो शूटिंग्स दिखाई दे रही थी वो एकाएक बंद हो गई। हाल ही में यहाँ 38 साल बाद ग्राउंड जीरो मूवी का प्रीमियर भी हुआ, लेकिन हालिया आतंकी हमले के बाद फिल्मी दुनिया के जानकार कुछ अरसे के लिए शूटिंग के इस सिलसिले को रुकने की आशंकाएं बता रहे हैं। खबर तो ये भी है कि हालिया आतंकी घटना के बाद कश्मीर में एक बार तो फिल्मों और शोज़ की शूटिंग को झटका लगेगा ही, लेकिन ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही ये नज़रिया और ये हालात सुधरेंगे और कश्मीर घाटी में फिर से लाइट, कैमरा और एक्शन का रुतबा लौट आएगा। हालांकि पिछले हफ्ते जब इमरान हाशमी की हालिया रिलीज फिल्म ग्राउंड जीरो का प्रीमियर श्रीनगर में हुआ तो लोगों ने इसे आने वाले समय में सिनेमा की एक नई उम्मीद भी माना कि कश्मीर घाटी में फिर से 38 साल बाद बॉलीवुड फिल्म का प्रीमियर होने से घाटी में सिनेमा की रौनक लौट रही है। लेकिन जैसे ही 2019 की तर्ज पर धारा 370 हटने के बाद पुलवामा और उसके बाद अब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो सारे फिल्मकार ही नहीं बल्कि राजनीतिक हलके में भी हल्ला मच गया। हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि घाटी के सौंदर्य के साथ उसके अस्तित्व और उसके होने की लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। आतंकवाद को किसी तरीके से भी सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे कश्मीर घाटी में लाइट, कैमरा और एक्शन का ही एक्शन नहीं रुका है बल्कि जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बीते कुछ सालों में कश्मीर घाटी में न सिर्फ फिल्मों की बल्कि टीवी शोज़ और ओटीटी के सीरीज डायरेक्टर भी लाइट, कैमरा, एक्शन बोलते नजर आने लगे थे। लेकिन हालिया रिलीज फिल्म ग्राउंड जीरो के बाद अचानक ये सिलसिला रुकता दिखाई दे रहा है। हालांकि ऋतिक रोशन की फाइटर, कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन और शाहरुख खान की डंकी या रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स भी बहुत चर्चा में रही। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस माहौल को वहां देश भर में सराहा जा रहा था, इस पहलगांव के आतंकी हमले ने उसे अचानक रोक दिया। ये भी माना जा रहा है कि इस हमले के बाद से वहाँ शूटिंग तो रुकेंगे ही बल्कि टूरिज्म को भी खासा नुकसान पहुँचेगा। पिछले कुछ अरसे में रिलीज़ हुई फिल्में और टीवी शोज़ बल्कि आने वाले दिनों में रिलीज़ होने वाली कई फिल्में भी कश्मीर घाटी की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर उतारने वाली थीं। इस साल 15 अगस्त के वीकेंड पर रिलीज़ होने वाले ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 से लेकर क्रिसमस पर रिलीज़ होने वाली फिल्म स्पाई यूनिवर्स भी शामिल थी। इसके अलावा भी तमाम फिल्में, टीवी शोज़ व ओटीटी शोज़ की कश्मीर में शूटिंग की प्लानिंग अब ठप हो गई है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ओटीटी और टीवी शोज़ के साथ फिल्मों की शूटिंग का ये सिलसिला कुछ समय तक थमेगा तो ज़रूर, पर अगर देश की हालात ठीक हुए और पाकिस्तान और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया, सुरक्षा की उम्मीदें और लाइन बढ़ा दी गई, तो ये शूटिंग का सिलसिला फिर से लाइट, कैमरा और एक्शन में बदल जाएगा।
फिल्मी दुनिया के जानकारों की अगर माने तो कश्मीर हमेशा से फिल्मी दुनिया वालों के लिए फेवरेट शूटिंग डेस्टिनेशन रहा है। 60 से 70 के दशक में हर फिल्म की शूटिंग लगभग कश्मीर में हुई है और कश्मीर की कली जैसी उसके नाम से बनने वाली फिल्में तो खासी चर्चा में रही हैं। कश्मीर को आधार बनाकर कई फिल्में बनी, उसके सौंदर्य को पर्दे पर उतारा गया। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद की जब शुरुआत हुई तो न केवल वहाँ फिल्मों का सिलसिला रुका बल्कि वहाँ सिनेमा हॉल भी जला दिए गए। हालांकि अब कश्मीर में शूटिंग करना किसी भी फिल्म निर्माता या डायरेक्टर की ज़रूरत और उसकी कहानी के आधार पर निर्भर करेगा, लेकिन फिर भी पिछले दिनों में जिन फिल्मों की शूटिंग वहां हुई उससे कश्मीर चर्चा में जरूर रहा। डंकी, लियो, तनाव, वॉर 2, अल्फा, ग्राउंड जीरो, चंदू चैंपियन, आर्टिकल 370, द कश्मीर फाइल्स और उसके साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और फाइटर जैसी फिल्मों की शूटिंग ने कश्मीर को फिर से चर्चा में लाके खड़ा तो किया। लेकिन पहलगांव के हमले ने लाइट, कैमरा और एक्शन का न केवल सिलसिला रोका है बल्कि टूरिज्म को भी वहां जबरदस्त झटका लगा है। आने वाले समय में कश्मीर वापस अपनी रौनक के साथ सिनेमा के पर्दे पर लौटेगा या नहीं, या कितना वक्त उसके लौटने में लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हमें इस उम्मीद से अपने आप को आगे रखना चाहिए कि ये सिलसिला कभी कश्मीर घाटी में रुकेगा नहीं और एक बार हम फिर लाइट, कैमरा और एक्शन के साथ कश्मीर की वादियों में अपने आवाज़ को बुलंद करते नजर आएंगे। तो देखा आपने, ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसमें कश्मीर में सिनेमा के बंद होने पर कश्मीर वैली पर क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी फिल्में वहां शूट हुई और आने वाले वक्त में सिनेमा टूरिज्म को कितना नुकसान पहुंचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर की वादियों में एक्शन की आवाज, लाइट, साउंड, कैमरा फिर से गूंजेगा और एक नया दृश्य परिदृश्य इस वैली में फिर से पर्दे पर उतारा जाएगा। मैं हूं रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। जब तक ये रिपोर्ट आप देखें, हम करेंगे किसी और शो की तैयारी और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।